तो आईपीएल 2025 में कौन सी ओपनिंग जोड़ी है सबसे खतरनाक, किस टीम की ओपनिंग जोड़ी है नंबर 1? क्या वो आरसीबी की है, क्या वो मुंबई इंडियंस की है, क्या वो हैदराबाद की है, क्या वो गुजरात टाइटन की है? पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पर जो ओपनिंग जोड़ी है वो है वही साहब लखनऊ सुपर जायंट की ओपनिंग जोड़ी, जहाँ इनके ओपनर्स रहेंगे एडन मार्करम और मिचेल मार्श। अब भाई दोनों ही ओपनर कोई ज़्यादा खास नहीं है। एडन मार्करम भी वही आईपीएल में कुछ प्रदर्शन किया ही नहीं उन्होंने, जहाँ इनके ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड भी हम देखें तो एडन मार्करम ने 44 मैचेस खेले हैं आईपीएल में और 995 रन बनाए, जहाँ 30 का उनका एवरेज है और सिर्फ 5 अर्धशतक आए हैं आईपीएल में, जहाँ स्ट्राइक रेट उनका 130 का है। और पिछले सीजन की बात करें हम तो पिछले सीजन भी इन्होंने सिर्फ 11 मैचेस खेले थे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ 220 रन बनाए थे, जहाँ 24 का इनका एवरेज था और 11 मैच में एक ही 50 आई थी बस, और 124 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो पिछला सीजन भी कुछ खास गया नहीं और ना ही ओवरऑल आईपीएल में इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है इस साल भी कुछ खास प्रदर्शन कर पाएंगे, ज़्यादा फॉर्म भी इनकी अच्छी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिचेल मार्श की हम बात करें तो मिचेल मार्श तो पता नहीं क्यों इनको टीमें खिलाड़ी आईपीएल में यार हमेशा कुछ प्रदर्शन करते ही नहीं है। इनका ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड भी इतना ख़राब है, मतलब 42 मैचेस खेले ओवरऑल आईपीएल में इन्होंने और 665 रन बनाए, जहाँ 19 का इनके एवरेज है सिर्फ, और 3 अर्धशतक आए हैं 42 मैचेस में और 127 का इनका स्ट्राइक रेट है। और पिछले सीजन भी इन्होंने वही 4 मैचेस खेले थे और 61 रन बनाए थे सिर्फ, जहाँ 15 का इनका एवरेज था और स्ट्राइक रेट 160 का था, यहाँ अच्छा था स्ट्राइक रेट। बाकी ना इनका कुछ भी नहीं किया इन्होंने आईपीएल में। तो मुझे लगता है भाई लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी में कुछ ज़्यादा दम नहीं है, तो इसीलिए ये टीम आती है भाई साहब नंबर 10 पर। बात करते भाई साहब नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर मैंने रखा है भाई साहब पंजाब किंग्स को, जिनके ओपनर होंगे प्रभु सिमरन सिंह और मार्कस स्टोइनिस, जहाँ इनके ओवरऑल आईपीएल भी रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। इनके आईपीएल के रिकॉर्ड भी हम देखें तो इन्होंने टोटल आईपीएल में 96 मैचेस खेल रखे हैं भाई साहब, जहाँ 1866 रन बनाए इन्होंने 28 के एवरेज से, जहाँ 9 अर्धशतक है और 1 शतक मार रखा है, जो कि पिछले सीजन ही आया था चेन्नई के खिलाफ, और 142 का स्ट्राइक रेट है। तो आईपीएल करियर भी बहुत जोरदार है इनका और पिछले सीजन भी बहुत तगड़ा प्रदर्शन रहा था, जहाँ 14 मैचेस इन्होंने खेले थे और 388 रन बना दिए थे 32 के एवरेज से, जहाँ 2 अर्धशतक और 1 शतक मार दिया था। स्ट्राइक रेट था 147 का। तो ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा और पिछले सीजन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते ही है। तो भाई इस बार देखना होगा, बहुत टाइम बाद ये ओपनिंग कर रहे हैं तो इनकी ओपनिंग जोड़ी भाई किसी क्या रहती है। वहीं इनके साथ है प्रभु सिमरन सिंह, जो कि एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जहाँ इनके ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड भी हम देखें तो 34 आईपीएल मैचेस खेले, जहाँ सिर्फ 750 ही रन है, जहाँ 22 का इनका एवरेज है और 3 अर्धशतक आए हैं और 1 शतक आया है, जहाँ 146 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो 34 मैच में सिर्फ 4 बार चला है खिलाड़ी, 4 बार बड़े स्कोर किया, लेकिन भाई स्ट्राइक रेट पे नज़र डालिया 46 का स्ट्राइक रेट, तो मतलब भाई ताबड़तोड़ इम्पैक्टफुल पारी ये खेलता है। वही पिछले सीजन भी मतलब इसका अच्छा ही किया था, 14 मैचेस खेले थे और 334 रन बना दिए थे, जहाँ 24 का इनका एवरेज था और 2 अर्धशतक आए थे। लेकिन स्ट्राइक रेट देखिए आप एक बार फिर 157 का स्ट्राइक रेट था। तो ये पावर प्ले में बैटिंग करके जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत देके जाएगा अपनी टीम को। तो इस बार देखना होगा इनकी ओपनिंग जोड़ी कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि भाई प्रभु सिमरन थोड़ा कंसिस्टेंट कम रहते हैं और मार्कस स्टोइनिस बहुत टाइम बाद ओपनिंग कर रहे हैं, तो इनकी ओपनिंग जोड़ी को भी देखना होगा किस तरह का ये प्रदर्शन करते हैं। बात करते हैं अब नंबर 8 की। तो नंबर 8 पर मैंने रखा है केकेआर को, जिनके ओपनर होंगे क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण। अब सुनील नारायण तो भैया आप जानते हैं ताबड़तोड़ ओपनिंग करी थी पिछले सीजन, और आईपीएल में जब जब भी उन्होंने ओपनिंग करी हमेशा भाई गर्दा उड़ाया है। आईपीएल का उनका रिकॉर्ड देखो, ओवरऑल आईपीएल में 176 मैचेस खेले उन्होंने, जहाँ 1534 रन बनाए हैं, 17 का इनका एवरेज है और 7 बार इन्होंने अर्धशतक मारा है और 1 शतक मारा है इन्होंने। और स्ट्राइक रेट देखिए आप 166 का स्ट्राइक रेट है। तो ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड तो मतलब थोड़ा आपको मतलब बेकार दिखेगा, क्योंकि ये नंबर 7 नंबर 8 भी बहुत बार खेले ओपनिंग, मतलब इन्होंने 2-3 सीजन ही करी, ज़्यादा नहीं करी है, लेकिन जो भी करी है भाई फाड़ के रख दिया है। जहाँ पिछले सीजन की बात करो अपन तो 14 मैचेस में लगभग 500 रन बना दिए थे और 35 का इनका एवरेज था, जहाँ 3 अर्धशतक और 1 शतक था और स्ट्राइक रेट 180 का था। तो भाई इनकी जो केकेआर की ओपनिंग जोड़ी की वजह से पिछले सीजन ये चैंपियन बने और सुनील नारायण का बहुत तगड़ा इसमें योगदान था। तो ये ओपनर तो बहुत खतरनाक है, लेकिन इनके साथ है क्विंटन डिकॉक। इनका भी आईपीएल में रिकॉर्ड तो अच्छा है भाई, 107 मैचेस खेल रखे हैं इन्होंने आईपीएल में, 3157 रन है, 31 का इनका एवरेज है, 134 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो इनका ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे पिछले 1-2 साल से आईपीएल में। पिछले सीजन भी इनका आईपीएल बहुत बेकार गया था, 11 मैचेस खेले थे, 250 रन बनाए थे, सिर्फ 3 अर्धशतक थे बस,
और एवरेज 22 का एवरेज था इनका और 134 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो पिछला सीजन भी बहुत बेकार गया था और ज़्यादा कुछ एक खास प्रदर्शन अब कर भी नहीं रहे। तो इनकी ओपनिंग जोड़ी भी देखना होगा। पिछली बार फिलिप सोल्ट और सुनील नारायण की तो बहुत तगड़ी ओपनिंग जोड़ी थी। अब क्विंटन डिकॉक के साथ भाई सुनील नारायण कैसे पेयर करते हैं, तो इनको भी देखना होगा। बात करते भाई साहब नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर मैंने रखा है दिल्ली कैपिटल्स को। इनके ओपनर होंगे जैक फ्रेजर मैकगर्क और केएल राहुल। अब भाई ये भी बहुत तगड़ी ओपनिंग जोड़ी तो लग रही है। जहाँ जैक फ्रेजर मैकगर्क की हम बात करें तो पिछले सीजन उन्होंने जो है आईपीएल में डेब्यू करा था पिछले सीजन, और इतना खतरनाक उन्होंने प्रदर्शन करा था भाई साहब। 9 मैचेस खेले थे आईपीएल में और 330 रन बना दिए थे, 36 का एवरेज था और 9 मैचेस में 4 अर्धशतक थे उनके नाम। और स्ट्राइक रेट देखिए आप, 234 का स्ट्राइक रेट। तो इतनी खतरनाक इसने बैटिंग करी थी कंसिस्टेंसी के साथ। तो भाई आईपीएल में तो बहुत खतरनाक इसने भाई बैटिंग करी थी, लेकिन उस सीज़न के बाद से आज तक ये चला ही नहीं है। बिग बैश लीग खेला, इंटरनेशनल खेला, उसके बाद ये आज तक चला ही नहीं है। तो इनका भी देखना होगा भाई कैसा प्रदर्शन रहता है। पिछले सीजन तो अच्छा था, इस सीजन कैसा रहता है। वहीं इनके साथ है केएल राहुल। केएल राहुल कमाल लाजवाब राहुल भाई साहब, वर्ल्ड ये चैंपियंस ट्रॉफी में क्या तगड़ी बैटिंग करी है। वहीं इनके ओवरऑल रिकॉर्ड की हम बात करें, 132 मैचेस खेले हैं आईपीएल में, 4683 रन है और 45 का एवरेज है। 37 तो अर्धशतक मार रखे हैं, 4 शतक मार रखे हैं और 134 का स्ट्राइक रेट है। तो बहुत खतरनाक रिकॉर्ड है यार आईपीएल में। हर साल मतलब ऑरेंज कैप की लिस्ट में इनका नाम आ ही जाता है, टॉप 5 टॉप 6 में तो ये रहते ही है। और पिछले सीजन भी क्या कमाल का गया था इनका यार। 14 आईपीएल मैचेस खेले थे, 520 रन बना दिए थे भाई साहब 37 के एवरेज से, और 4 अर्धशतक थे इनके नाम और 136 का स्ट्राइक रेट था। तो इनकी ओपनिंग जोड़ी भी वही देखने लायक होगी। दिल्ली का जो मैदान है वो छोटा मैदान है और वहाँ जैक फ्रेजर मैकगर्क और केएल राहुल किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो वो देखने लायक होगा। बात करते भाई नंबर 7 से बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पर मैंने रखा है मुंबई इंडियंस को, जिनके लिए ओपन करेंगे रोहित शर्मा और विल जैक्स। बात करते भाई विल जैक्स के ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड की, तो इन्होंने भी पिछले सीजन आईपीएल में डेब्यू किया था और 8 मैचेस खेले थे इन्होंने, जहां 230 रन बना दिए थे और 33 का इनका एवरेज था और 1 अर्धशतक और 1 शतक मारा था, जहाँ 175 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो भाई बहुत तगड़ा प्रदर्शन करा है विल जैक्स ने। तो भाई पिछले सीजन ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड पिछले सीजन ही डेब्यू किया, तो बहुत तगड़ा प्रदर्शन करा है और वानखेड़े की पिच पर भी ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वो पिच इनको सूट भी करेगी। वहीं इनके साथ है भाई रोहित शर्मा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं, आईपीएल रिकॉर्ड पर आ जाते सीधे। तो 257 मैचेस खेले हैं, अनुभव भी बहुत ज़्यादा है और 6628 रन है, जहाँ 30 का इनका एवरेज है और 43 तो अर्धशतक है और 2 शतक है और 131 का स्ट्राइक रेट है। आपने देखा ही है भाई चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में किस तरह का उन्होंने प्रदर्शन करा। ऐसी शुरुआत देते और पिछले सीजन तो शतक भी मारा था इन्होंने तगड़ा। तो भाई रोहित शर्मा है। पिछले सीजन भी इनका अच्छा गया था, 14 आईपीएल मैचेस खेले थे और 417 रन बना दिए थे 32 के एवरेज से, जहां 1 अर्धशतक और 1 शतक आया था चेन्नई के खिलाफ और 150 का स्ट्राइक रेट था। तो भाई विल जैक्स और रोहित शर्मा इनकी ओपनिंग जोड़ी दोनों ताबड़तोड़ ओपनर है और ताबड़तोड़ ओपनिंग करेंगे वानखेड़े की पिचों पर, तो इनका भी देखने लायक ओपनिंग जोड़ी होगी। अब बात कर लेते हैं भाई नंबर 5 की। तो नंबर 5 पर मैंने रखा है सीएसके को। अब सीएसके की ओपनिंग जोड़ी मुझे लगता है इस बार रहेगी रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ की। रचिन रविंद्र तो भाई अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा भाई वो सबसे ज़्यादा रन स्कोरर की ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं, जहाँ उनके ओवरऑल आईपीएल भी रिकॉर्ड हम देखो पिछले सीजन ही डेब्यू किया था। तो भाई 10 मैचेस खेले थे और 222 रन बना दिए थे, जहाँ 22 का इनका एवरेज था, 1 अर्धशतक आया था सिर्फ और 160 का स्ट्राइक रेट था। तो ये खिलाड़ी भाई मचा सकता है आईपीएल में इस बार, क्योंकि बहुत तगड़ी फॉर्म में आ रहा है, तो देखने लायक होगा है। ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी इसका नाम आ सकता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये जीत के आ ही रहा है। बात करें भाई साहब अब ऋतुराज गायकवाड़ की, तो ये भी कंसिस्टेंट प्लेयर है भाई साहब। इसका भी हर साल ऑरेंज कैप की लिस्ट में नाम आ ही जाता है और पिछले सीजन भी भाई ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 2 नंबर 3 पर एक खिलाड़ी था, जहाँ पिछले सीजन इस खिलाड़ी ने 14 आईपीएल मैचेस में 583 रन बना दिए थे, जहाँ 53 का इसका एवरेज था और 4 अर्धशतक थे इसके नाम और 1 शतक बनाया था और 141 का स्ट्राइक रेट था। तो कंसिस्टेंट ओपनर है भाई साहब, ताबड़तोड़ बैटिंग भी कर लेता है और कंसिस्टेंटली करता है। तो सीएसके की ओपनिंग जोड़ी भी इस बार देखने लायक होगी भाई साहब, रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ की। तो ये बहुत तगड़ी ओपनिंग जोड़ी है भाई साहब। बात करते हैं अब नंबर 5 से नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 4 पर मैंने रखा है आरसीबी को, जहाँ इनके ओपनर होंगे विराट कोहली और फिलिप सोल्ट। अब जिसकी ओपनिंग जोड़ी में भाई साहब विराट कोहली का नाम हो, तो आधे से ज़्यादा काम तो विराट कोहली कर ही देते हैं। उसके बाद भाई फिलिप सोल्ट तड़का लगा ही देंगे। पिछला सीजन भी आईपीएल में बहुत तगड़ा गया था इनका, ईडन गार्डन में खेले थे। अभी फॉर्म थोड़ी ख़राब चल रही है, लेकिन आईपीएल में चिन्नास्वामी के मैदान तो वही फ्लैट विकेट रहता है, बैट्समैन के लिए मदद रहती है, तो वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। जहाँ भाई इनके ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड भी हम देखें तो 21 मैच खेले फिलिप सोल्ट ने आईपीएल में और 650 रन बना रखे भाई साहब, प्रदर्शन देखो आप। और 34 का इनका एवरेज है और 6 अर्धशतक बना रखे हैं और 175 का स्ट्राइक रेट है।
तो ओवरऑल आईपीएल रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है भाई साहब, आईपीएल में प्रदर्शन कर ही देते हैं। और पिछले सीजन भी भाई केकेआर के लिए क्या तगड़ा प्रदर्शन किया था, 12 आईपीएल मैचेस खेले थे और 435 रन बना दिए थे, जहाँ 39 का इनका एवरेज था, 4 अर्धशतक मारे थे इन्होंने और 182 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो भाई बहुत तगड़ा प्रदर्शन कर दिया था इन्होंने। और चिन्ना स्वामी के मैदान पर तो ये खिलाड़ी भाई फाड़ के रख सकता है, बहुत तगड़ा प्रदर्शन ये कर सकता है, क्योंकि बहुत अटैकिंग बल्लेबाजी ये करता है। बात करें विराट कोहली की, तो भाई आईपीएल के सबसे हाईएस्ट रन गेटर है, 250 मैचेस खेले लगभग और 8,000 इन्होंने रन बनाए हैं, जहाँ 38 का इनका एवरेज है और 55 इनका भाई अर्धशतक मार रखे इन्होंने और 8 शतक इनके नाम और 132 का स्ट्राइक रेट है। तो विराट कोहली की क्या बात करें भाई साहब, ये तो वो खिलाड़ी बहुत तगड़ा है। और पिछले सीजन तो ऑरेंज कैप जीती थी, 15 आईपीएल मैचेस में लगभग 750 रन बना दिए थे, 62 का एवरेज था इनका और 5 अर्धशतक और 1 शतक मारा था और 154 का स्ट्राइक रेट था। तो भाई खतरनाक रिकॉर्ड है विराट कोहली के आईपीएल में, पिछले सीजन में बहुत तगड़ा प्रदर्शन किया है। और अब देखना होगा फिलिप सोल्ट के साथ ये क्या तबाही मचाते हैं आईपीएल में भाई आरसीबी के लिए। बात करते भाई नंबर 4 से नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 3 पर इस बार मुझे लगता है भाई राजस्थान की टीम को मैंने रखा है। इनके ओपनर होंगे यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। अब संजू सैमसन को भी भारत की टीम ने ओपनर बना ही दिया और अपन ने साउथ अफ्रीका में बांग्लादेश में इनके खिलाफ देखा ही है भाई, 40 बॉल में शतक मार जाता है। वही क्या शतक मारा और किस ताबड़तोड़ अंदाज से इन्होंने ओपनिंग करी है, तो देख के मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए ओपन करेंगे। तो भाई संजू सैमसन के आईपीएल रिकॉर्ड भी देखो तो अनुभवी है भाई साहब, 167 मैचेस खेले और 4,419 रन बना रखे हैं, जहाँ 30 का इनका एवरेज है और 25 अर्धशतक बनाए हैं और 3 शतक बना रखे हैं और 140 का स्ट्राइक रेट है। तो ये भी ताबड़तोड़ प्लेयर है भाई साहब। और जिस तरह से अभी इनकी फॉर्म चल रही है वो देख के लगता है इस बार आईपीएल में भाई ये भी गर्दा तो उड़ाने वाले हैं। और पिछले सीजन भी आईपीएल में भाई बहुत तगड़ा किया था, 15 आईपीएल मैचेस खेले थे और 530 रन बना दिए थे 48 के एवरेज से और 5 अर्धशतक थे इनके नाम और 153 का स्ट्राइक रेट था। तो बहुत खतरनाक प्लेयर बनते जा रहे हैं और दिन पे दिन भाई साहब खूंखार होते जा रहे हैं खिलाड़ी, इस बार आईपीएल में मचा सकते हैं। और इनके साथ जायसवाल है, ये तो आईपीएल में हमेशा मचाते ही आ रहे हैं भाई, आईपीएल से नाम उठा था इनका जायसवाल और अब पूरी दुनिया में मचा रहे हैं। 52 आईपीएल मैचेस खेले हैं और 1,607 रन बनाए, जब 32 का इनका एवरेज रहा है और 9 इन्होंने अर्धशतक मारे हैं और 2 शतक इनके नाम और स्ट्राइक रेट 150 का है। तो भाई खतरनाक प्लेयर है और इस प्लेयर के नाम फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी वो 50 भी है, 13 बॉल में अर्धशतक कर जाता है इस खिलाड़ी ने। तो ये खतरनाक खिलाड़ी है भाई साहब। और पिछले सीजन भी इसने 15 मैचेस खेले थे और 435 रन बना दिए थे, जहाँ 31 का इसका एवरेज था और 1 अर्धशतक और 1 शतक मारा था और स्ट्राइक रेट था 156 का। तो भाई इस बार राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी कुछ अलग कर सकती है भाई साहब, क्योंकि संजू सैमसन और जायसवाल, जिस तरह संजू सैमसन अभी बैटिंग कर रहे हैं और जायसवाल तो भाई हमेशा तगड़ी बैटिंग करती है, तो राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी का देखने लायक होगा भाई साहब कैसा क्या रहता है इस साल प्रदर्शन। बात करते हुए नंबर 2 की, नंबर 2 पर मैंने रखा है गुजरात टाइटन को। भाई इनके ओपनर बहुत तगड़े लग रहे हैं इस साल, शुभमन गिल और अपने जोश द बॉस जोश बटलर। भाई बटलर तो आप जानते ही हो, बॉस है भाई बटलर, बहुत तगड़ा प्रदर्शन करते हैं। 107 मैचेस खेले हैं आईपीएल में और 3,580 रन है, जहाँ 38 का इनका एवरेज है और 19 इनका वही अर्धशतक है 19 और 7 इन्होंने शतक मार रखे और 147 का स्ट्राइक रेट है। पिछले सीजन भी इन्होंने भाई 11 मैचेस खेले थे, 360 रन बना दिए थे, 40 का इनका एवरेज था। भाई अर्धशतक तो एक भी नहीं आया था, 2 शतक मारे थे सीधे, चले तो फिर सीधे लंबे चले थे, टीम को जीता के लाए थे और 141 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो भाई पिछले सीजन भी बहुत तगड़ा प्रदर्शन था, वही जोश बटलर हमेशा प्रदर्शन करते ही है और फॉर्म भी अच्छी चली रही है। वहीं इनके साथ होंगे शुभमन गिल, ये तो भाई बहुत तगड़ी फॉर्म से आ रहे हैं। भाई शुभमन गिल ने आईपीएल में भी बहुत तगड़ा प्रदर्शन किया, 103 मैचेस खेले और 3,216 रन है, जहाँ 38 का इनका एवरेज है और 20 तो इनके नाम अर्धशतक है और 4 इन्होंने शतक मार रखे हैं और 136 का स्ट्राइक रेट है। तो शुभमन गिल का भी बहुत तगड़ा प्रदर्शन रहा है, ऑरेंज कैप विनर भी रहे थे भाई साहब। और पिछले सीजन भी इन्होंने 12 मैचेस खेले थे सिर्फ और 426 रन बना दिए थे 39 के एवरेज से और 2 अर्धशतक और 1 शतक मारा था 147 के स्ट्राइक रेट से। तो भाई ये ओपनिंग जोड़ी मुझे लगता है इस साल की सबसे कमाल ओपनिंग जोड़ी रहने वाली है भाई गुजरात टाइटन की। इस साल शायद दुनिया देखेगी इस ओपनिंग जोड़ी को, जिस तरह से प्रदर्शन करेगी कंसिस्टेंटली, तो ये ओपनिंग जोड़ी को देखने लायक होगा। तो बात करते भाई नंबर 1 की। नंबर 1 पे तो यार बताना क्या, आप सबको पता है सनराइजर्स हैदराबाद, एक तरफ दानव ट्रेविस हेड, दूसरी तरफ अपना भाई अभिषेक शर्मा, क्या ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हैं। और अभिषेक शर्मा की हम बात करें तो अभी इंग्लैंड के खिलाफ 35 बॉल में कुछ उसने वही शतक मार दिया था, जो उसने पारी खेली अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ, जो ताबड़तोड़ खेली वो बहुत तगड़ी पारी थी। और भाई आईपीएल में तगड़ा प्रदर्शन
वही रहता ही है, पिछले सीजन हमने देखा ही है। जहाँ पिछले सीजन इसने 16 मैचेस में लगभग 500 रन बना दिए थे और 32 का इसका एवरेज था, 3 अर्धशतक आए थे, लेकिन स्ट्राइक रेट देखिए आप 204 का स्ट्राइक रेट था। तो अभिषेक शर्मा बहुत खतरनाक बैटिंग करते हैं भाई साहब आईपीएल में, और इनकी ओपनिंग जोड़ी मचा रही है पिछले साल से तगड़ी। और इनके साथ है ट्रेविस हेड, जहाँ इनके भी आईपीएल में भाई ओवरऑल 25 मैचेस खेले हैं और 770 रन बना रखे हैं, जहाँ 37 का इनका एवरेज है। 5 अर्धशतक इन्होंने मारे और 1 शतक मार रखा है, और इनका भी स्ट्राइक रेट ताबड़तोड़ है 174 का। और पिछले सीजन तो भाई आग लगा के रख दी थी इस खिलाड़ी ने, 15 मैचेस में 567 रन बना दिए थे 40 के एवरेज से, जहाँ 4 अर्धशतक 1 शतक मारा था और स्ट्राइक रेट था 191 का। तो स्ट्राइक रेट भी बहुत हाई, कंसिस्टेंसी भी बहुत हाई। तो भाई ये ओपनिंग जोड़ी इस बार फिर मचाने वाली, पिछले सीजन की नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी थी ये, इस साल भी आईपीएल 2025 की नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी ये बनेगी भाई साहब, क्योंकि ट्रेविस हेड भी तगड़ी फॉर्म है, अभिषेक शर्मा की भी तगड़ी फॉर्म है। तो भाई ये जोड़ी फिर से एक बार नंबर 1 बनने वाली है। बाकी आप कमेंट करके बताओ यार, ये तो मेरी लिस्ट थी नंबर 1 से नंबर 10 तक की। बाकी आपको क्या लगता है कि टॉप 3 बताओ आपके क्या होने वाले, टॉप 5 बताओ आपके क्या होने वाले। मेरे तो टॉप 5 यही है भाई, हैदराबाद, गुजरात, सीएसके, अपने आरसीबी और अपने राजस्थान। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सी ओपनिंग जोड़ी लग रही है सबसे खतरनाक। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।